हाँ, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि टीबी क्या होती है, फिर उससे सेकंड में कि कॉजेस मतलब कारण क्या है और उसके सिम्टम लक्षण क्या दिखाई देते हैं और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि उसके डायग्नोसिस मतलब क्या 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 जांच कराएं तब हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में टीबी हुई है, और फिर बचाव क्या करें, क्या क्या बचाव कर सकते हैं। हम टीबी से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं कि हाँ बचाव कर सकते हैं कि टीबी हमारे लिए ना हो। एक व्यक्ति को हो गई लेकिन दूसरे व्यक्ति को अब ना हो, ठीक है। तो बचाव में हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले है कि हम जांचें क्या क्या करें। और सबसे पहली बात कि टीबी तुमको लक्षण दिखाई दिए तो मैंने बताया था कि कम से कम 2 सप्ताह से 12 सप्ताह तक मतलब 3 महीने तक वह लक्षण लगातार आपके शरीर में हो रहे हैं, तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और डॉक्टर अधिकतर क्या ये जांचें लिखते हैं, मतलब ये जांचें होती हैं टीबी के केसेस में, तो वही मैं आपके लिए बताने वाली हूँ। डायग्नोसिस का मतलब होता है, हम आम भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं कि जांचें क्या क्या जांचें होती हैं। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री कलेक्ट करेगा। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो टीबी के जो लक्षण हैं आपके शरीर में वह कितने दिन से हैं। डॉक्टर पूछता है ना कि बुखार कितने टाइम से बुखार आ रहा है, सीने में दर्द है कितने टाइम से दर्द है। ये सब क्यों ज़रूरी है उसके लिए? क्योंकि वह इन्हीं चीज़ों से पता लगा पाता है कि हमें अब इसके टीबी के जांचें करानी चाहिए, इसको टीबी हो सकती है। इसलिए आपकी जो भी हिस्ट्री हो, मतलब कि आपको कितनी बार खून का उल्टी हुआ है या कफ कितने टाइम से हो रहा है या सीने में दर्द कितने टाइम से, और आप अपनी हिस्ट्री अगर अच्छे से डॉक्टर को बताओगे तो अच्छा इलाज मिलेगा आपके लिए। इसलिए आप हिस्ट्री प्रॉपर बताइए। और फिर होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। आपने देखा होगा कि कभी आप बोलते हैं कि हमारे पेट में दर्द है तो डॉक्टर इसे टच करके देखता है, और जब आप बोलते हो कि सीने में दर्द है या कफ है तब आला लगा के देखता है, मतलब स्टेथोस्कोप से चेक करता है, एग्जामिन करता है। तो वही होता है, हिस्ट्री के बातचीत करने के बाद फिर पूछता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। फिर होता है हमारे मतलब टीबी को पता करने के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं, अब मैं वो बता रही हूँ। फिर होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट मतलब क्या होता है? जो हमारी छाती का एक्सरे कराते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस है। और क्या चीज़ें कराते हैं, और चीज़ें भी होती हैं, सिर्फ एक्सरे कराने से ही काफ़ी कुछ नहीं होता है। इसकी मेन जांच यही मानी गई है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग कि स्पुटम कल्चर, जो आपकी जो बलगम आ रही है, कफ आ रहा है, उसकी जांच सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस में सबसे ज़्यादा अच्छी जांच मानी जाती है। अब स्पुटम मतलब क्या होता है? स्पुटम मतलब होता है जो हमारा बलगम आ रहा है, कफ निकल रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम। उसका कल्चर मतलब आपको जो टीबी के पेशेंट रहे होंगे अगर वो वीडियो देखते होंगे तो आपको मतलब एक बॉटल दिया जाता है, कंटेनर, उसमें कफ करने के लिए बोलते हैं। लेकिन कभी भी अगर आपको टीबी की जांच के लिए वो कंटेनर दिया जा रहा है तो सुबह उठ के जो पहली खांसी हो, आपको बिल्कुल बिल्कुल सुबह की जो खांसी हो, जो कफ हो, बलगम हो, जो रात का रुका हुआ हो, आप वो वाला बलगम इकट्ठा करके दीजिए। उससे आपकी जांच बिल्कुल क्लियर हो आएगी। कभी कभी बोलते हैं ना कि उसको रिपीट के लिए बोला है। रिपीट उन्हीं जांचों को कराया जाता है जिनमें जो रिजल्ट है वे क्लियर सामने नहीं आते। और टीबी की अगर आपके लिए बलगम की जांच बता रहा है या आपके लिए बोला है तो आप सुबह की जो बलगम है, रात का रुका हुआ जो आपका कफ है, उस कफ को जो सुबह आए आपको तो उस कंटेनर में कलेक्ट कीजिए। सबसे अच्छा रिपोर्ट वही माना गया है। फिर कल्चर बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी के फ्लूइड होते हैं, मतलब जैसे कि क्या है, जैसे कि टीबी हमारे लंग्स में तो हो ही रही थी, या मान लो कभी कभी देखा होगा कि कोरोना में यहाँ जीप से वो RT-PCR की रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे थे, तो वो हमारे इसमें आ जाती है कल्चर बॉडी फ्लूइड में। या फिर होता है कि कभी कभी जो फीमेल्स होती हैं अगर उनके यूट्रस में मतलब गर्भाशय में अगर टीबी हो जाती है तो उनके मतलब एक स्वैब लिया जाता है एक लकड़ी पर, जैसे मान लें वो लिपटा हुआ होता है कॉटन, तो वही स्वैब लेते हैं, उससे हम कल्चर करते हैं बॉडी का। मतलब कुछ भी जो फ्लूइड है, तरल चीज़ है, उस चीज़ का थोड़ा सा भाग लेके फिर कंटेनर में कलेक्ट करके फिर उसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है कि उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ है या नहीं है। फिर होता है TST टेस्ट। TST होता है ट्यूबरक्लिन सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो
जिन लोगों को टीबी हो रखा होगा वो जानते होंगे बहुत अच्छे से। इसमें ये रहता है कि हमारे बॉडी में इस तरीके से निशान लगाया जाता है, वह यहाँ पे दवाई इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, तो उस टेस्ट को बोलते हैं। तो वो उसके बाद बोलते हैं कि मतलब एक टाइम दे देते हैं कि हाँ इतने घंटे, 72 घंटे या 48 घंटे बाद इस पे देखना है कि ये इसकी जगह कुछ रेडनेस तो नहीं है, कुछ स्वेलिंग तो नहीं हो रही, कोई दाने तो नहीं निकल रहे हैं। तो वो यही टेस्ट होता है जिसे मॉन्ट्यूस टेस्ट भी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वही कि हम कल्चर वगैरह लेते हैं, बॉडी को कोई फ्लूइड लेते हैं तो हम उसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, जिससे पता चलता है कि बैक्टीरिया इसका है प्रेजेंट या नहीं है। फिर है ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में CBC, LFT, KFT ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। हमारा एलिजा टेस्ट भी इसमें कराया जाता है। CT स्कैन, उसमें बताया गया था कि कभी कभी टीबी ब्रेन को अफेक्ट कर देती है, तो उसके लिए CT स्कैन, MRI भी कराते हैं। एंडोस्कोपी उस केस में कराते हैं कि अगर कोई पेशेंट है उसको पेट में मतलब इंटेस्टाइन में कुछ भी टीबी हुई है तो उसके लिए एंडोस्कोपी प्रीफर करता है। PFT टेस्ट क्या होता है? PFT टेस्ट होता है हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। मतलब क्या है इसका? PFT टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम पता कर सकते हैं कि हमारे फेफड़े हैं वो प्रॉपर मात्रा में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वह कराना, अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है आप तब भी करा सकते हैं उसको, लेकिन अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है तो कम से कम ज़्यादा नहीं 1 साल में एक बार जरूर कराएं अपना PFT टेस्ट। उससे ये है कि लंग्स की कैपेसिटी पता चलती है कि उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है या कुछ भी समस्या होने को होती है, वो हमें PFT टेस्ट से बहुत आसानी से पता चल जाती है। यूरिन टेस्ट, यूरिन का टेस्ट करते हैं उस ट्यूबरक्लोसिस में, जिससे कि डिटेक्ट कर सकें, पता लगा सके कि इसका बैक्टीरिया कहीं आपको किडनी में तो टीबी नहीं हुआ है या फिर नॉर्मली यूरिन का टेस्ट भी करते हैं। ये सारी जांचें की जाती हैं, तब हमारे जो रिजल्ट आते हैं सामने तब हम उसमें पता लगा पाते हैं कि आपको टीबी है या नहीं है। कृपया करके जब भी आप अपने बलगम का टेस्ट दें तो कंटेनर में सुबह की बलगम ही दे, तब आपका टेस्ट क्लियर आ पाएगा। क्योंकि जो रात की रुकी हुई बलगम रहती है उसमें बैक्टीरिया अच्छे से होता है, तो वो बैक्टीरिया आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्लियरिटी रहती है टेस्ट की। फिर होता है हमारा प्रिवेंशन। आप प्रिवेंशन मतलब कि क्या है ये प्रिवेंशन? प्रिवेंशन कुछ नहीं है, बचाव है। कि अगर जैसे टीबी हो गया है या जिसको नहीं भी हुआ है सबको पता रहना चाहिए है। बचाव तो सभी को पता रहना चाहिए कि किस बीमारी से कैसे बचे। सबके बचाव मिलते जुलते रहते हैं, थोड़ा बहुत अलग होते हैं किसी के बचाव। तो कहीं ना कहीं देखो आप अपनी हाइजीन तो मतलब मेंटेन रखोगे, मतलब शरीर की साफ सफाई ये तो हर बीमारी में रखनी होती है, तो इसके भी कुछ ऐसी बचाव हैं। सबसे पहला है कवर माउथ। कवर माउथ यहाँ पे इसलिए सबसे पहला दिया गया है क्योंकि जो टीबी है वह क्या है, स्प्रेड हो रही है हवा के द्वारा। आप तो दूसरे बंदे को है टीबी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ना हो इसके लिए आप अपना मुंह कवर करके रखिए, मतलब मास्क पहनिए। मेंटेन हाइजीन। हाइजीन वही होता है कि हमारे स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता रखिए, गंदगाई वाली चीज़ें ज़्यादातर मत यूज़ कीजिए, और फिर मतलब शरीर को गंदा मत रखिए। अगर कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है या कोई भी घाव हुआ है तो उसे एक प्रॉपर टाइम पर ठीक कीजिए या उसका ट्रीटमेंट लीजिए। फिर है टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? हम तो इसी में चक्कर खा जाते हैं। न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, खाना। जो खाना खा रहे हो आप वह प्रॉपर मात्रा में लो, क्योंकि खाना कभी कभी क्या होता है कि हम कम खाते हैं तो हमारी बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है। कभी कभी तो लोग यही सोच के कम खाना खाते हैं कि हम खाने से मोटे हो जाएंगे। नहीं, आप खाना खाने से कभी मोटे नहीं होगे। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कुछ लोगों को जो साइड इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन खाना खाने से प्रॉपर कहें कि खाना खाने से मोटे होते हैं, खाना खाने से कभी मोटे नहीं होते। एक्टिविटी ना करने से मोटे होते हैं हमेशा। तो खाना आप लगातार खाइए जिससे कि आपका शरीर या इम्यूनिटी वीक ना हो, आपको रोगों से लड़ने की क्षमता दे। फिर अवॉइड अल्कोहल और स्मोकिंग। क्यों?
क्योंकि क्या है, इसमें शेयरिंग का सिस्टम रहता है, शेयर कर लेते हैं हम एक दूसरे से। हमें पता नहीं होता है कि सामने वाले बंदे ट्यूबरक्लोसिस है। कभी कभी बंदे को ही नहीं पता होता है कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, क्योंकि वो इतने उससे लेता ही नहीं है उसके लक्षण कि अरे भाई हो गया, खांसी आ गई, छुट्टी, कोई बात नहीं। तो इसलिए अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग। फिर डोंट शेयर योर वाटर एंड फूड। सबसे मेन चीज़ कि खाना और पानी टीबी में ही क्या, किसी भी बीमारी में शेयर करें ही ना। क्योंकि जो खाना और पानी रहता है ना हमारा, अगर वो जूठा खाएंगे हम तो बहुत जल्दी बीमारी आपको पकड़ेगी। क्योंकि हमारी जो बाहरी त्वचा है वह तो है जैसी है वैसी है ही, लेकिन जो अंदर के ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा ही नाजुक है। तो इसलिए खाना और पानी शेयर मत कीजिए। सेक्सुअल प्रिवेंशन रखिए, क्योंकि HIV होता है वह सेक्स के द्वारा सबसे ज़्यादा फैलता है, तो इसलिए सेक्सुअल प्रिवेंशन रखना ज़रूरी है। और फिर वियर मास्क, टेक वैक्सीनेशन। टेक वैक्सीनेशन में क्या होता है कि जो मैंने बताया था कि बच्चों के लिए शुरू में जन्म के समय BCG का वैक्सीन लगता है। तो BCG का वैक्सीन ही इसीलिए बनाया था क्योंकि हमारे इंडिया में टीबी के बहुत सारे केसेस हो रहे थे। अब जैसे कि कोविड आया, कोविड से बचने के लिए वैक्सीन बनाया उसने, तो उसमें रिलीफ मिला पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, वैसे ही टीबी के लिए एक वैक्सीन बनाया सरकार ने उस टाइम पे। अब क्या है कि टीबी के केसेस हैं पर महामारी नहीं है, हम महामारी नहीं कह सकते। लेकिन क्या है कि वे कंट्रोल कैसे हुए, क्योंकि जो बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रोवाइड कराइए। मतलब आशा के द्वारा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वे आशा से कांटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जिला अस्पतालों में या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे डिलीवरी करवाएं। क्यों कहते हैं, एक तो कि उनकी जो डिलीवरी है वह सेफ होती है, मतलब कीटाणु नहीं लगते हैं उनके जो जेनिटल ऑर्गन होते हैं, जननांग पे। और दूसरी चीज़, उनके बच्चे को अच्छे से रखा जाता है और वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जन्म के समय वैक्सीनेशन ज़रूर कराने दें। बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं अरे भैया वहाँ तो 6-7 सुई भोग दी, सुई कुछ नहीं है, आपके बच्चे को बचाया ही जा रहा है। BCG के वैक्सीन लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उसे रोगों से लड़ने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। फिर है मेंटेन डिस्टेंस। मेंटेन डिस्टेंस का मतलब वही है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसा नहीं कह सकती मैं कि भीड़ वाले इलाके में मत जाओ। अरे भाई इंसान है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है, लेकिन प्रिकॉशन रखो, अपना दूरी मेंटेन करो। कोई खांस रहा है, छींक रहा है तो उससे दूर रहो। मेंटेन ओरल एंड पर्सनल हाइजीन। ओरल हाइजीन का यहाँ पे क्यों दिया है उदाहरण? ओरल हाइजीन इसलिए मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि जो आपका जो माउथ होता है, अगर उसको आप प्रॉपर क्लीन करते रहेंगे तो और बीमारियों से भी बचेंगे। ठीक है, और पर्सनल हाइजीन तो है ही ज़रूरी, मतलब शारीरिक साफ सफाई, रोज़ नहाएं अच्छे से। अगर आप बाथ लोगे, कभी लोग बोलते हैं कि नहाने से फ्रेश फील होता है, हाँ बॉडी एक्टिव होती है उससे आपकी, तो इस कृपया अपनी शारीरिक साफ सफाई बनाए रखें। फिर होता है अवॉइड एक्सेसिव पब्लिक प्लेस। वैसे तो ज़्यादातर पब्लिक प्लेस पे ना ही जाए, भीड़ भाड़ी वाली जगह पे, लेकिन पब्लिक प्लेस पे अगर आपको जाना पड़ रहा है तो प्रिकॉशन बरतें और अपने बच्चों को कृपया करके ना ले जाएं। क्योंकि बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को हॉस्पिटल ना ले जाया करें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन होता है बहुत ज़्यादा। बच्चों की इम्यूनिटी होती है वो लो होती है, वो रोगों से लड़ने की इतनी ताकत नहीं रखती है, इसलिए बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, वो कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट छू लेता है, कभी बेड ही छू लेता है, उसको क्या पता कि वहाँ पे कौन सा कीटाणु चिपका है। कीटाणु हम भी नहीं देख पाते हैं, जब तक माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना कभी भी हम कीटाणु नहीं देख सकते हैं। वह कीटाणु होते ही इसलिए जो आसान आंखों से नहीं दिख पाएंगे, इसलिए बच्चों को नहीं लेके जाना। फिर है टेक बॉडी बाथ, वही शारीरिक साफ सफाई। टेक सनलाइट, सूर्य की रोशनी लेना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर 14वां पॉइंट है ड्राई द क्लॉथ इन द सनलाइट। सूर्य की रोशनी होती है वह क्या है, बॉडी को अच्छा रखती है। और क्या होता है, विटामिन D भी होता है। उससे क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी में अगर आप बैठेंगे थोड़ी देर, या आप अपने कपड़े सुखाएंगे, कपड़े जब सुखाते हैं अगर सूर्य की रोशनी में, तो उससे क्या होता है कि कीटाणु मरते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है सूर्य की रोशनी। और तीसरी चीज़, अगर ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट है किसी के घर में, तो कृपया करके छुआछूत ना माने। छूने से कभी टीबी नहीं फैलता है, टीबी खांसने, छींकने, इन चीज़ों से फैलता है, तो उसके लिए आप प्रिकॉशन लें।
अगर पेशेंट है तो उसको आइसोलेट करें, मतलब ये नहीं कि पूरे कमरे में बंद ही कर दिया, उससे ना बातचीत करना ना कुछ, ऐसा नहीं, उससे अच्छे से बात भी करिए। ये नहीं, टीवी ये नहीं कहता है कि बिल्कुल ही उसको अकेला छोड़ दो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो टीवी वाले व्यक्ति के साथ कि उसको अकेला छोड़ देते हो, उससे बातचीत नहीं करते हो या फिर उसके साथ गलत व्यवहार करते हो, तो इससे क्या होता है, वह टीवी से तो ग्रसित होता ही है। क्या बोला था बच्चा उसमें उस टाइम की कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है, उसका माइंड मेंटली भी इफेक्ट हो सकता है, मतलब उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है, वह डिप्रेशन में भी जा सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है। तो कृपया करके छुआछूत ना माने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन बरतें। और जो टीबी का इलाज होता है वह 6 मंथ का होता है, लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, ये सारे टेस्ट कराने के बाद हमें गवर्नमेंट से भी इलाज मिलता है, ज़्यादातर गवर्नमेंट का इलाज ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि अगर बीच में आप अपना इलाज छोड़ते हो, आपको दोबारा करना पड़ता है, फिर तिबारा करना पड़ता है। अगर आप ऐसे ही करते रहते हो तो आपके लिए क्या होता है, उसमें बीच में फिनिश एंटायर कोर्स ऑफ मेडिसिन, जो ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से आपके शरीर में कभी कभी कुछ ना कुछ डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो कृपया करके जब भी आप टीबी का कोर्स करें तो एक ही बार में कंप्लीट करें, तो वह आपके शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा है और आपके शरीर पे क्या इम्प्रूवमेंट भी लाएगा। अगर आप वह चीज़ अभी कर रहे हो, फिर बीच में छोड़ दे रहे हो, फिर बाद में कर रहे हो, ये 6 महीने के लिए रखा गया है, 6 महीने इसके लिए अच्छे से करें। और फिर जो परहेज बताया है, परहेज कंटिन्यू करते रहें। अगर एक बार आप टीबी से बच गए, अच्छे हो गए, तो क्या पता आपको दोबारा लाइफ में ना हो। तो कृपया करके बचे टीबी से आप, और कृपया करके इसे छुआछूत की बीमारी ना माने कि टीबी हो गया तो छुआछूत है, भाई उसको नहीं बोलना है। हाँ, उसके कपड़े शेयर मत करो, मतलब जैसे वो व्यक्ति जो पहनता है उस वो चीज़ें, ऐसी चीज़ से आप मतलब क्या है, बचो कैसे, उसकी जो बिस्तर हैं, जो कपड़े हैं, लोग क्या करते हैं कि उसको जैसे छोड़ना है वैसे छोड़ दिया, लेकिन उसके बिस्तर को, उसके कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए। जो भी कीटाणु होते हैं वे धूप के द्वारा मर जाते हैं। और अच्छे से बातचीत करिए। आप उसको अकेला छोड़ोगे, एक तो वो बीमारी से परेशान है, दूसरा वह मेंटली डिस्टर्ब जरूर होगा। और अगर मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है एक व्यक्ति, तब उसमें और ज़्यादा बीमारियों की समस्या आने लगती है। मानसिक स्थिति ऐसी स्थिति होती है, ये तो हम दवाई खा के जल्दी ठीक कर सकते हैं, लेकिन मानसिक स्थिति कभी भी जल्दी ठीक नहीं होती है। तो कृपया करके सावधानी बरतिए और टीबी को जानिए कि टीबी है क्या, फिर उसके लक्षण को जानिए, कारणों को जानिए, और उसमें जांचें क्या करानी चाहिए, बचाव क्या है, यही सब चीज़ें मैं आपके लिए बताने वाली थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।